इटावा में नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल की 3 बोगियों में भीषण आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान। इटावा के सराय भूपत स्टेशन के पास भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं होने का मामला सामने आया है। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू की। आग को आगे फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल की 3 बोगियों में आग लगने का मामला सामने आया है। इटावा के सराय रोपड़ स्टेशन के पास क्लोन स्पेशल में भीषण आग लग गई। सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की S1 बोगी आग में लगी। आग को लगता देखकर सवार यात्री बोगी से कूदकर बाहर निकले। पर्वों के कारण इस समय ट्रेन में भारी भीड़ दिख रही है। स्लीपर बोगी में सबसे अधिक भीड़ दिख रही है। ऐसे में आग की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रेल के डिब्बे में भयानक आग की तस्वीर सामने आ रही है। आग ने ट्रेन की कई बगिया को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं लग पाया है। आग लगने की घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर बोगी में लगी आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई है। वहीं रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्लोन स्पेशल ट्रेन करीब दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली से खुली थी। शाम 5 से 5:30 बजे के बीच सराय भूपत स्टेशन के पास गुजर रही थी। इसी दौरान S1 बोगी में धुआं निकलता दिखा। इसे देखते ही गार्ड ने ट्रेन को रोकने का सिग्नल दिया। यात्रियों को बोगी से उतारा गया। यात्रियों को उतरते ही बोगी में आग फैलने लगी। छठ को लेकर क्लोन स्पेशल चलाया जा रहा है। इसको लेकर रेलवे की ओर से जानकारी जारी की गई है। इसमें दावा किया गया है कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ट्रेन में सवार यात्रियों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। रेलवे की ओर से जलकर खाक हुई तीनों बोगियों को काटकर अलग करने की कवायद जारी है। इसके बाद रेल को आगे के लिए रवाना किए जाने की तैयारी की गई है। अचानक लगी आग, गार्ड की मुस्तैदी से टला हादसा। 0257 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेन छठ पर्व को लेकर चलाई जा रही है। इसके इटावा के सराय भूपत स्टेशन के पास पहुंचने के दौरान गार्ड ने S1 बोगी से धुआं निकलता देखा। उन्होंने इसका सिग्नल ट्रेन के ड्राइवर को दिया। गार्ड की सूझबूझ से ट्रेन को रोका गया। इसके बाद यात्रियों को तत्काल बोगी खाली करने को कहा गया। अपनी जान बचाने के लिए यात्री सामान को छोड़कर नीचे की तरफ भागे। इस दौरान कुछ यात्री बोगी से नीचे कूद गए। इससे उन्हें चोट भी आई। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के स्लीपर बोगी में भी भारी भीड़ थी। यात्री खचाखच भरे हुए थे। ट्रेन में आग लगने की खबर उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर DRM के पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है। इस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ था, आग लग गई थी 25-70 गाड़ी में जो है दरभंगा के लिए जा रही थी। अब किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि यात्रियों को 3 बोगियों की यात्री इनमें किए एक्सेप्ट किए गए हैं, तो किस तरह आगे इनके इंतजाम प्रशासन के द्वारा कराए गए? देखिए, जो इसमें व्यवस्था कराई गई थी, ट्रेन है ये क्लोन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और ये सराय भूपत स्टेशन पड़ता है जसवंत नगर थाना अंतर्गत जनपद इटावा में, जहाँ पर इसमें 3 बोगियों में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अभी तक की जो सूचना थी उसके आधार पर 3 बोगियों में आग लग गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह किसी की प्राण या किसी के जान जाने की सूचना नहीं है। 4 लोग हल्के फुल्के घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जितने लोग थे सभी को 3 बोगियों के जो यात्री थे, जिसमें 2 बोगी जनरल की थी और 1 बोगी स्लीपर क्लास की S1 थी, जिनको इन बोगीज़ में जो और रिमेनिंग बोगीज़ थी उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा व्यवस्था उनको बैठने में हो सकती है, लेकिन सबसे ये मांग कर ली गई है कि सभी को जो है व्यवस्थापन किया जा रहा है और सभी अपने गंतव्य से, इसके बाद वाला जो स्टॉपेज है इटावा है इसका, उसके बाद कानपुर है, तो सभी को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये बिजली जो है इसमें थोड़ी देर में आ जाएगी और इंजन इसका चालू हो जाएगा और यहाँ से ये रवाना हो जाएगी थोड़ी देर में। रेलवे से इस तरह का, क्योंकि भीड़ बहुत है, कई सारी बोगियों में यात्री बहुत ज़्यादा ठूस के जा रहे हैं, तो क्या रेलवे से किसी तरह की मांग की गई है कि बोगियों की और व्यवस्था की जाए, क्योंकि सफ़र लंबा है और त्यौहार का सीजन है? नहीं, ऐसा है कि अभी जो जानकारी मिली है उसको रेलवे की व्यवस्था बता दिया गया है कि वो काफ़ी है, क्योंकि मान लीजिए लंबा यात्रा है तो उसमें हो सकता है समस्या हो, लेकिन इनको जो बताया जा रहा है कि बीच बीच में कुछ यात्री उतरते भी जाएंगे और इससे हो सकता है इनको व्यवस्थापन, लेकिन चूँकि इमरजेंसी है और थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले तो ये अपने गंतव्य के लिए बिल्कुल उद्यत है जाने के लिए और इसलिए सारे यात्री जो है सुरक्षित अपने इन बोगी में बैठ गए हैं और मैंने इनको जो भी छोटा मोटा पानी की व्यवस्था होती है वो भी कराई जा रही है तथा इनके पास जो छोटी मोटी समस्याएं थी, बाकी बस की भी पैरेलल व्यवस्था कर दी गई थी।
अगर लोकल होगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।